नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग का टेस्ट चल रहा था तो टेस्ट 1 एंड 2 का सॉल्यूशन आज रीजनिंग का देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन दोनों दिया गया था, आरएस एग्जाम के लिए टेस्ट था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट 1 का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन टेस्ट 1 में आपका है। क्वेश्चन को देख लीजिए। जो आप लोग जो टेस्ट दिए होंगे वो जान रहे होंगे और बस आंसर्स मिलाना है, साथ में सॉल्यूशन हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, शारदा। अच्छा, ये दिशा से है। सबसे पहले क्या है, शुरू करने से पहले मैं बताऊं किससे है। दिशा से है। डायरेक्शन में मैंने बताया था कि क्वेश्चंस की लेंथ पे कभी मत जाइए आप लोग। ठीक है, वन लाइन टू वन लाइन पढ़िए, ड्रॉ करिए और क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का पहला लाइन क्या लिखा है। शारदा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर 24 फुट दूर कैंटीन गई। सबसे पहले ये लाइन देखो, शारदा कक्षा से पुस्तकालय की ओर गई। किस ओर गई नहीं पता है। ठीक है, पहली ही लाइन में डाउट दे दिया है कि भाई गई, लेकिन किधर गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ भी नहीं। पुस्तकालय की ओर गई, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। अब यहीं पे यहां देखो क्या करना है। मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से जाना है और यहां ही से बाईं ओर मुड़ के, तो बाएं मुड़ेंगे यानी ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर मुड़ के कितना 24 फीट यहां कर लो। ठीक है, तो ये लाइन यहीं से कंप्लीट। 24 फीट शुरुआत में ही चलना है आपको। वह आप नीचे से इधर भी चल सकते हैं, किधर भी। ठीक है, फिर क्या, एक कप चाय पीकर वह अपने दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट दूर प्रयोगशाला गई। यहाँ पे कैंटीन पहुंची, ठीक है, और वहां से क्या है, दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट चलकर कहाँ गई, प्रयोगशाला में पहुंच गई। ठीक है, लैब पहुंच गई। अब वहां से क्या है, फिर 15 फीट बाएं। अब यहां से बाएं मुड़ना है, यानी ऊपर की बायां। भाई मैं इधर हूं, मेरा बायां हाथ इधर है, तो बायां कितना 15 फीट। चलो यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे 15 फीट बाएं क्या है, भौतिक ब्लॉक में गई, जाने दीजिए। उसने 3 फुट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बात की। अब यहीं से मुड़ना है और ये 3 फुट लगभग में यहां पे कौन मिला, उसकी सहेली मिल गई और सहेली से यहां बात किया। ठीक है, बातचीत की और उसी दिशा, मतलब जिधर जा रही थी 10 और गई। तो यहां ये देखना 13 है और 3 ये पार कर चुकी है, तो 10 ये बराबर ही आएगा। फिर उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखना है आपको कि पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी क्या है। अब यही दूरी आपको निकालनी है, तो ध्यान रखो, ये 15, यहां भी 15 हो गया, टोटल जोड़ दोगे 39। कितना हो जाएगा, 39 फीट। ये आंसर है आपको। यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या है, समझने के लिए जरूरत क्या थी, जहां कंफ्यूज आप हो सकते हो, वह है इनकी पहली लाइन। इस लाइन में कंफ्यूजन होता है। क्लियर, तो इसी को ध्यान रखो। जब दिशा न दी गई हो, किधर चल रही है, वहां से क्या बोला गया है, वह बाएं 24, तो वहां स्टार्टिंग से मुड़ जाओ ऐसे ही। तो यही प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक दिन सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार दाईं ओर मुड़कर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ी। अब उसका मुंह किस ओर है। देखो, इसको शॉर्टकट्स में भी लगाया जा सकता है और चाहो तो वन डायग्राम्स में भी कर सकते हो। शॉर्टकट्स कैसे, अब यहां देखो शुरुआत किधर से किया, मीना ने क्या हुआ, शुरुआत किधर किया है, पूर्व की ओर। क्यों, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। किस टाइम पे, सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम सूर्य कहां होता है, सुबह के टाइम सूर्य होता है कहां पे, पूरब की ओर होता है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर। अब यहां सबसे पहले देखो किधर मुड़ी,
लेफ्ट मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ी। उसका मुंह किस दिशा में है? अब यहां 2 बार बायां और 1 बार दायां है। मैं जब भी आपको पढ़ाया होगा दिशा, उसमें बताया होगा 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट को कट करता। जैसे मैं आपके सामने हूं, 1 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर अगर 1 बार राइट मुड़ता हूं तो अपनी जगह वापस। यानी अब क्या इसमें 2 बार लेफ्ट और फिर 1 बार राइट, तो यानी क्या है, एक लेफ्ट एक राइट को काट देगा और सिर्फ एक लेफ्ट बचेगा। अब देखो, एक लेफ्ट यहां होना चाहिए ना, अब यहीं पे मैं आऊंगा। अब आपको समझा रहा हूं, 2 बार लेफ्ट 1 बार लेफ्ट 2 बार लेफ्ट हो गया, फिर 1 बार राइट। देखो आया कि नहीं आया? आया ना? तो यहाँ एक लेफ्ट एक राइट को काट देगा, कुल मिला के बचा क्या, यहाँ पे पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया था और यहाँ से बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी ऊपर वाली दिशा मतलब कौन है? उत्तर, यानी उसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। पूरब से 1 बार बाएं, उत्तर। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमन अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, अमन किधर भी जाए, हम पेन का कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा पेन को मोटा करते हैं। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट दिशा यहां दी गई है, क्यों? पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, चलो मान लिया ये 7 किलोमीटर है। फिर बाएं मुड़कर 4, यहां से बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ के कितना गया? 4। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2, ये 2 ज्यादा बड़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं है। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना? 3। अब ये हो गया। वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके किए हुए है? भाई अब यहां से देखोगे तो ऊपर कौन सी? उत्तर दिशा ही तो है। यहां पे कहां गया? ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके है। ठीक है, वह अब किस दिशा में मुंह करके है? भैया उत्तर दिशा में मुंह करके है। बहुत आसान प्रश्न था। अब ऐसे प्रश्न किसी से गलत हो जाए तो अब जान लीजिए किस्मत ही खराब है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। भाई कार्यालय मान लेते हैं यहाँ पे है और यहाँ उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कितना चला? 15 चला देते हैं। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम। अब यहीं पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम लोग और यहाँ से फिर से लिखना शुरू करते हैं। 15 किलोमीटर चला और फिर यहाँ 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर 10 किलोमीटर पश्चिम चला। 10 किलोमीटर चला पश्चिम, लो चला दिए 10 किलोमीटर पश्चिम। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 चला। 15 के सामने 5 इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला। लो भाई 8 यानी 10 से थोड़ा सा छोटा, 8 यहां पहुंच गया पूर्व की ओर। ठीक है, अंत में वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब दाहिने का मतलब क्या? नीचे की ओर चलेगा। तो दाहिने, ये 15 है, 5 जा चुके थे, ये वापस यहीं पे आएगा। ठीक है, तो जिस बिंदु से वह चला था वह कितनी दूरी पर किस दिशा में? तो इतनी दूरी निकालनी है। ये टोटल 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 2। और यहां से दिशा देखोगे तो पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये उनका है जो एग्जाम में दिए थे, टॉपिक वाइज एग्जाम हुआ था, ध्यान रखना। कैसा एग्जाम हुआ था? टॉपिक वाइज ही एग्जाम हुआ था। तो इससे पहले टेस्ट में डायरेक्शन से 10 क्वेश्चन थे। चलिए, महेश अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला। मैं दिशा लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। पूरब की ओर चला या यात्रा किया, फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। चलो पहुंच गया पिताजी की दुकान पे। फिर अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10, ये बराबर होगा, 10 ऊपर है 10 नीचे, बराबर वहीं पे आ गया। अपने घर से कितनी दूर हो किस दिशा पे? बहुत आसान, ये 5 उधर है, 5 इधर भी होगा और दक्षिण 5 किलोमीटर क्या है? दक्षिण दिशा में।
इतने आसान आसान प्रश्न हैं, ठीक है, तो आपके मुझे उम्मीद नहीं कि गलत होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि ए बी के दक्षिण में, ए कहां है, बी के दक्षिण में, ये बी मान लेते हैं और ये हो गया, ए बी के दक्षिण में, सी बी के पूर्व में है, सी की तुलना बी से करनी है, पूर्व में है। लो, डी सी के दक्षिण में है, दक्षिण में बराबर दूरी पर है, तो अब बराबर दूरी पर होगा, चलो कोई बात नहीं, सब बराबर मान लेते हैं। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है भाई, बी के दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण दिशा यहां होती है, पूर्व यहां होती है, दक्षिण पूर्व में कौन आया, वह डी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी और डी पड़ोसी हैं, ए सी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम में, ए कहां है, सी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम। अब यहां उत्तर ऊपर है, पश्चिम यहां, तो यहां ए को मान लेना 200 मीटर। मैं दिशा लिख नहीं रहा हूं, समझ जाइएगा, इतना आप लोग से उम्मीद है। बी का निवास सी से 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये 200 मीटर इधर, 200 मीटर ये बराबर ही होगा। कौन है यहाँ पे, बी महोदय, ठीक है। डी कहां है, सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, 200 मीटर इक्वल, ध्यान रखिएगा होना चाहिए, ये हो गया डी। ई कहां है, ई सी से 200 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में ये ई हो गया 200 मीटर। ई के दक्षिण में कौन है भाई, ई के ठीक दक्षिण में कौन होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। ई से दक्षिण देखोगे डी आएगा। सॉल्व हो गया, चलो बहुत बढ़िया। एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख होकर खड़े होकर बात कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, परछाई का क्वेश्चन है, दो मित्र, मान लो ये राजीव है और ये कौन है, संजीव है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। और क्या देखा है कि राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, किसकी परछाई, उसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। अब ये राजीव की परछाई है, संजीव का दाया, संजीव का दाया कौन है, ये बायां होगा, संजीव की तरफ अगर मैं सामने खड़ा हूंगा तो ये बायां होगा, ये दायां होगा, तो ये दायां ऊपर है और ये क्या है, बायां है। ध्यान रखिए, यानी राजीव की परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है, दाएं इधर, आप परछाई पढ़े होंगे तो मैं बताया होऊंगा, परछाई राजीव की है तो राजीव के ही थ्रू निकलेगी, बस क्या है, दायां मतलब ऊपर और बायां मतलब यहाँ नीचे की ओर हो जाता है। अगर ये परछाई है तो जाहिर सी बात है सूर्य इनके ठीक अपोजिट होगा, और सूर्य क्या है, सूर्योदय का समय है, यानी यह ईस्ट दिशा में होगा तो ये वेस्ट होगा। और ईस्ट और वेस्ट ये देखो, आपको मैं बना दे रहा हूं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यहाँ पे पूर्व से 90 अंश पे क्लॉकवाइज दक्षिण होता है, पूर्व मिल गया तो ये क्या हो गया, साउथ यानी दक्षिण, और दक्षिण के सामने क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। पूछा क्या है, तो राजू का मुंह किधर है, राजू का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। हो गया क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन सुबह 10 बजे एक्स और वाई एक दूसरे के सम्मुख होकर बात कर रहे हैं भाई, मान लेते हैं एक्स है और ये क्या है, वाई है। यदि एक्स की परछाई वाई के बाईं पड़ रही है, वाई के बाईं मतलब बायां, मतलब वाई का किधर होगा, इधर मैंने वाई हो गया, तो ये लेफ्ट है ये राइट, यानी ऊपर दायां है नीचे बायां है, ठीक है। तो ये किसकी परछाई, एक्स की परछाई वाई के बाएं यानी नीचे की ओर, ये परछाई होगी। और परछाई के ठीक अपोजिट कौन होगा, सूर्य होगा, सन होगा, और किस टाइम, सुबह का टाइम है, यानी ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया। तो देखो बताया ही आपको, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, पूर्व से 90 अंश क्लॉकवाइज कौन है, दक्षिण, दक्षिण के सामने ये उत्तर हो गया। पूछा क्या है, एक्स का मुंह किस दिशा में, आंसर है दक्षिण दिशा में,
ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ए पश्चिम की ओर। अब एक बिंदु मान लेते हैं ये रहा, और एक किधर है, पश्चिम की ओर गया, कितना गया, 3। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5, मान लो यहाँ दक्षिण मुड़ा, कितना गया, 5। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ दायां मुड़ना है, दायां देखो किधर होगा, मैं ए की तरह हूं, ये बायां और ये दायां, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, बी दक्षिण के में 1 किलोमीटर जाता है, बी यहीं से, अब यहीं से शुरू करता है और दक्षिण में कितना, 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, एक चला गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दायां मतलब क्या, फिर इधर, तो ये देखो 3 और 7 3 10, ये बराबर यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी की स्थिति अब कहां है, ए बी की स्थिति से अब कहां है, अब ये देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 था, 1 कट कर दिया, कितना हो गया, 4। पहला तो दूरी निकल गई 4 किलोमीटर। अब बी क्या है, ए की स्थिति से कहां है, ए से कहां है, तो ए यहां था और बी यहां आ गया ना। अब ए से कहां है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर है। ठीक है, बी ए की स्थिति से कहां है, तो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन खत्म। तो ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, वैसे डायरेक्शन आसान होता भी है। ठीक है, जिनको दिक्कत हो वो जाके फिर से पुरानी वीडियो देखें और उसको प्रैक्टिस में लेके आए। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग टेस्ट 2 के जो 10 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग पे डिपेंड करते थे, उसको शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, और कई लोग थोड़ा परेशान भी हुए थे। चलो देखो क्या है, एक विशिष्ट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई। अब इसमें देखो क्या है, विशिष्ट भाषा मतलब वही कोड, यानी कूट भाषा में लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, तो सॉल्व करने के लिए देखो हम पहले लिख देते हैं, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है, पहले तो इनको साफ करना पड़ेगा, क्लीन ही कर दो, अभी नया बोर्ड आया, पूरा सेटल हुआ नहीं है। GRAVY और S, इसको क्या लिखा जाता है, DUJVB और Y। पहले इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करके देख लो क्या आया है। अब यहां देखो रैंक लिखोगे 7, 18, 1, 22, 25 और 19, और यहां आपका लिखा गया है 4, 21, 10, 22, 2 और 25। ध्यान रखना मैंने आपको कुछ पढ़ाया होगा, तो उसको अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। अब थोड़ा बहुत याद करने में ये है क्या, तो ये है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। और क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग आपकी 2 तरह की होती है, जब जो दिए गए शब्द के अक्षर सम में हो और दूसरा क्या है, विषम में हो। तो ये कितना है, 2 2 4 2 6, सम में हो तो सम में 2 तरीके बताया था। पहला बताया था टोटल का हाफ कर दो और इनका आपस में क्रॉस करा दो, देखते हैं क्या इस तरह होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ +3 देखो मिला, 18 3 21 और 7 3 10, मिला कि नहीं मिला, कलर चेंज करो। 19 1 20 2 22 मतलब 3, यहाँ 25 3 28 होता है, 25 और 3 कितना होता है, 28। 28 दबाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 26 घटाओगे तो 2 आएगा, यानी कि बी। गिन लेते हैं, 25y के बाद Z A B, +3 पे आया और ये भी +3 पे आया, यानी +3 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आप चाहो तो दूसरे का भी चेक कर लो। अब दूसरे का चेक करने की उतनी जरूरत नहीं, तीसरा क्या है, हाफ हाफ किया गया है। अब यहाँ 3 मतलब 20 3 23, यानी W होना चाहिए, मतलब क्लियर है, हो रहा है, तो हम लोग इस पर डायरेक्ट अब चल सकते हैं। SPREA और D, इसको निकालने के लिए 19 16 18, आप लोग को शायद दिक्कत हो, रुको, दिक्कत का मतलब ये है कि कलर मैच कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए SPREA और D, 19 16
18 रैंक याद होना चाहिए, बिना रैंक के कुछ नहीं होने वाला है। कर सकते हैं। अब यहां देखो 18 प्लस 3 सभी में है, सभी में क्या है +3 है। शुरू करते हैं। 18 2 20 21, 21 का मतलब क्या हो गया u, ठीक है। 16 3 19, 19 का मतलब हो गया s, और 19 1 20 2 22, 22 का मतलब हो गया v, 4 3 7, 7 का मतलब हो गया g, 4 का मतलब d हो गया, और 5 3 8, 8 का मतलब हो गया h। मैच कराते हैं USV ZDH, ये ऑप्शन आपका हो गया। क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग जो क्लास में अगर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग के मैंने कितने टाइप बताए थे आपको, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस तो नहीं उपलब्ध है, फ्यूचर में उपलब्ध होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक विशिष्ट भाषा में इसको ये कहा जाए तो क्या लिखा जाएगा, इसको आप चेक करते हैं। भाई तरीका वही है, तरीका कोई अलग नहीं आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसमें रैंक, पहले तो रैंक ही देख लेते हैं हम लोग। 18 1 14 5 सॉरी 7, सात और 5, ठीक है। 6 9 17 5 और 23। क्या हो सकता है, ओह ओ, चलो ठीक है। इसको क्या कहा गया है, FIQ E और W यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 9 17 5 और 23, क्या हुआ लास्ट, आपको एक रूल बताया गया था, लास्ट टू फर्स्ट रूल वही अप्लाई हुआ। अंतिम से देखो, +1 +2 +3 +4 एंड +5, ये रूल अप्लाई किया गया है इसमें, ठीक है। तो अब इसको निकालना आसान हो जाएगा, यहाँ किनारे लिख देते हैं। इसको निकालने के लिए देखो क्या है, 16 18 1 14 और 11, लास्ट फर्स्ट टू लास्ट करना है तो यहाँ +1 करना है, यानी 11 1 12, 12 का मतलब हो गया L, +2 करना है, अब +2 का मतलब हो गया 14 2 16, 16 का मतलब क्या हो गया P, L के बाद P, ये ऑप्शंस मिल गया हम लोग को। +3, 3 का मतलब हो गया 3 1 4 यानी कि D, +4, अब +4 में आएगा 18 4 22, और 22 का मतलब हो गया B, और ये हो गया +5 21, 21 का मतलब हो गया U। तो ऑप्शन क्या मिला, LPD V और U। क्लियर, लास्ट टू फर्स्ट वाले में ऑप्शन से आपको मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग टू कोडिंग मजेदार क्वेश्चन है। देखो फेथ को ये लिखा जाए तो क्लाउड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, क्वेश्चंस को लिख के। इनका रैंक सबसे पहले तो हमको यही करना है। अब क्या हो सकता है उसको देखो, क्या हो सकता है भाई, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम लोग फर्स्ट टू चलेंगे तो 5 का 4 का
3 का, 2 का और 1 का। मिल तो गया, कुछ तो मिला है, और आप लोग को भी मिला होगा, दिखा होगा। +5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहले में अगर 5, तो यहाँ देखो क्लाउड, CLOUD, आपका 3, 12, 15, 21 और 4। तो पहले में 5 का है, तो 5, 3, 8 का हो जाएगा H। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 का, तो 12, 4, 16 यानी P। फिर 3 का, तो 15, 3, 18 यानी R। फिर 2 का 21 और 2 23 का मतलब W। और फिर 1 का मतलब हो गया 5 मतलब E। HPRWE, HPRW और E, ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, फर्स्ट टू फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका चलो, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। मंकी के लिए X, D, J, M, N और L ये है, तो रैंक इनका लिख देते हैं हम लोग। 13, 15, 14, 11, 5 और 25। ठीक है, 24, 4, 10, 13, 14 और 12। अब यहाँ देखो क्या हो सकता है, हम लोग को तो शुरुआत में यही लग रहा है, चेक करते हैं। -1, -1, यस, मिल रहा है, सभी में यही मिल रहा है। गुड, आसान तो क्वेश्चन ही तो हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या मिला, लास्ट टू फर्स्ट, यानी अंतिम से पहले का उठाया गया है। तो यहाँ पे तो टाइगर का भी तो आसान हो गया। टाइगर में क्या है, ये 20 है, 9 है, 7 है, 5 है और 18 है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो क्या होगा, लास्ट टू फर्स्ट नहीं है, हाँ सभी में -1, लेकिन क्या अंतिम से पहला। अब अंतिम से पहला करोगे, 18 में से 1 गया 17, यानी कि Q से शुरुआत होनी चाहिए। फिर 5 में से 1 गया 4, 4 का मतलब हो गया D। 7 में से गया 6, 6 का मतलब F। 9 यानी 8 हो जाएगा, 8 का मतलब H। और 19 का मतलब S। QDF H और S, ये क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान आसान प्रश्न है जी। कोई दम ही नहीं इन सब में। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, वो भी देखते हैं। OUR, फेवर को क्या लिखा गया है, ECURT और V। ठीक है, किया जाता है इसको वर्क। 6, 1, 22, 15, 21 और 18, 5, 3, 21, 18, 20 और 22। चेक करते हैं क्या हो सकता है। -1, ठीक है, फर्स्ट में -1, क्लियर। अब यहां क्या है, +2, -1, +3, -1, +4। ध्यान रहा, -1 अल्टरनेट आ रहा है, उसके बाद क्या है, 2, 3 और 4 आ रहा है। यही प्रोसेस अगर हम लोग यहां यूज करेंगे के लिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शंस में 6, 15, 19, 20, 5 और 18। -1 +2, -1 +3, -1 और +4। 6 में से 5, 5 का मतलब E, ऑप्शन E में शुरुआत है, हाँ है। 15, 2, 17 यानी Q। 18 मतलब की हो गया R। 23 का मतलब हो गया W। और 4 का मतलब हो गया D। और 22 का मतलब हो गया V। चेक करो, EQRWDV, यस यही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को ये लिखा जाए तो राइट को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान रखिए, ब्रेन को बोला गया है तो ब्रेन के लिए क्या है? एम आर जेड आई और वाई। 2, 18, 1, 9, 14, 13, 18, 26, 9 और 25। क्या होगा यार? ये कुछ आइडिया आप लोग को मिल रहा है? अगर पढ़े होगे ना तो ये चुटकी में ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ना तो फर्स्ट टू फर्स्ट, ना तो लास्ट टू, ना क्रॉस। ये क्या है? ये अपोजिट है। देखो इनका योग टोटल कितना हो गया? 27 मिलके कितना हो रहा है? 27। ध्यान रखो, जिनको पढ़ाया होगा उसको कुछ बताया होगा कि जिन दो अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 यानी 27 होता है, वे अक्षर आपस में एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत होते हैं। निकालने के लिए क्या करना होता है? उसको 27 से घटाना होता है। 27 से 14 घटाओगे 13, और 27 से 9 घटाओगे क्या हो जाएगा? 18। 27 से 1 घटाओगे 26, 27 से 18 घटाओगे 9, और 27 से 2 घटाओगे 25। यानी ये क्या हो गया? ये टोटल का टोटल है विपरीत अक्षर। क्या है ये? विपरीत अक्षर है। और विपरीत अक्षर है तो यानी अब तो एकदम आसान हो गया। विपरीत अक्षर है, सबसे पहले अंतिम से पहला निकालना है, यानी अंतिम यानी टी की ओर से। टी का रैंक होता है 20। 20 27 में से 20 घटाओ 7 यानी जी। एच 18 सॉरी एच 8 होता है, 27 से 8 घटाओ तो क्या होगा? 19। 19 का मतलब एस। जी 20, 27 से 20 घटाओ सॉरी 7 घटाओ तो 20 यानी कि टी। फिर 9, आई का 9 होता है 9। 27 में से 9 घटाओ यानी 18 यानी आर। और 18 यानी 27 18 घटाओगे तो क्या आएगा? 9 यानी आई। जीएसटी आर आई, जीएसटी आर आई, ये क्या है? अपोजिट लेटर है, विपरीत अक्षर है। इनका रूल्स मैंने बताया था। जिन दो अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 है, वो अक्षर आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। ये पहचान हो गया। निकालने का तरीका, अक्षरों के क्रमांकों को 27 से घटाओगे, विपरीत अक्षर अपने आप निकल आता है। ये आपको क्लास में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां देखो, ना तो फर्स्ट टू फर्स्ट है ना लास्ट टू फर्स्ट। देखो सारे अक्षर उधर हैं कि नहीं है। जब टोटल अक्षर वही हो लेकिन उनके अक्षरों का स्थान बदल गया हो तो वो होता है अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा कोडिंग। तो यहां पर इस अक्षरों का अल्फाबेट का रैंक ना होकर स्थान का रैंक लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले पी आया है। पी कहाँ है? 5वें नंबर पे है तो 5वां लिख दो। ई दो जगह है कि एक जगह है? दो जगह है। ई कितनी जगह है? दो जगह। एक 6 नंबर पे, एक 8 नंबर पे। कौन सा ई पहले है ये कंफर्म नहीं है। देखो ये दो तरीके होते हैं, या तो ये ग्रुप बना के आते हैं या तो अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो उसमें जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगी कौन सा ग्रुप है कौन सा ना हो। आसान सा इलाज बताता हूं, कारण ये है आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 6 और 8 नंबर पे है तो कुछ नहीं करना, 6/8 लिख दो, बाद में देख लूंगा मैं। एस, एस का मतलब है 1 और टी का मतलब है 2 नंबर पे। ए कहाँ गया? ए आया है 3 नंबर पे। एम 4 नंबर पे। डी क्या है? 7 नंबर पे। और यहां भी ई है, यानी 6 और 8 में से कोई एक। तो अब क्या होगा? डबल डबल जब मिल जाए तो ध्यान रखना कैसे क्या करना है। क्वेश्चन से लिख दिया मैं। इसको कैसे निकालना है ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ही उतार लो। तो 5 6/8 जो हम लोग किया है, 1 2 3 4 7 फिर 6/8।
अभी देख लेंगे कि पहले छठा नंबर आना है या पहले आठवां नंबर आना है। देख लेते हैं 5 नंबर पे क्या ई, यानी शुरुआत ई से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ई, अब इस ई से ई मतलब नहीं, यहाँ ई क्या है, 5वें नंबर पे पी था, यहाँ 5वें नंबर पे ई है, उठा लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां दूसरे नंबर पे आएगा, या तो छठा लेटर लेना है या तो आठवां लेटर लेना है, कौन सा लिया जाए। छठे पे आर है और आठवें पे डी है। अब यहां ऑप्शन में देखो क्या है, ई के बाद यहां ऑप्शन देखो, ई के बाद क्या आया है, आर आया है, ई के बाद आर आया है, मिला कि नहीं मिला। यानी ये आर कहां, 6 नंबर पे, तो यहां छठे नंबर को ओके करना है, और तब यहां क्या है, 8वें नंबर को ओके कर देना। ऑप्शन बेस यानी विकल्प में आपके पास क्या है उसके ऊपर ध्यान रख के करना है। यानी यहां छठे नंबर पे आर उठा लो, एक क्या क्या है टी, 2 के लिए ए, और 3 के लिए क्या है आपका एम, 4 के लिए पी, फिर 7 के लिए क्या है ई, और 8वें नंबर के लिए आपका डी है। चेक कर लिया तो कर लो, मिला ई आर टी ए एम पी ई डी, ई आर टी ए एम पी ई डी, ऑप्शन नंबर सी सही। जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस मिल जाएं तो आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आता है रीजनिंग, तो यहाँ ऑप्शन की हेल्प लेके बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, जो नालायक इसको गलत किया होगा क्या बताएं, उसकी कुटाई करने का मन करता। पढ़े होगे जरा बड़े आराम से कर सकते हो। कितने अक्षर हैं, 4, 3 3 6 अक्षर, 3 3 6 3 9 1 10 अक्षर, 3 1 4 4 3 7 अक्षर, मिला नहीं नहीं जी, 3 3 6 2 8 अक्षर। कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर है, हो गया। अक्षरों की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंपल सा बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग आ गया भाई, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। चलो शुरू करते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में। आपको तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 to 4 का अर्थ क्या है, लाइट इज ब्राइट। 6 to 9 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है ना। एंड 4 7 5 8 का मतलब है आई प्रिफर ब्राइट क्लॉथ्स। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये तीनों लाइन को हालांकि इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, समझाने के लिए मैंने अलग से आपको लिख दिया है। ध्यान रखो कॉमन इन तीनों का कोड ये तीनों है, इन तीनों का कोड ये, इन तीनों का ये है, यानी इनका अर्थ ये है तो इनका कोड ये है। ध्यान रखो अगर अर्थ दो जगह है तो उनका कोड भी दोनों जगह होना चाहिए। यानी 3 का अर्थ अगर इसमें है तो 3 का अर्थ जहां आगे होगा वहां मिलेगा। यहां 2 का अर्थ लिखा तो इसमें भी 2 है, तो दोनों जगह 2 का अर्थ एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। तो बस कॉमन लेते हैं, इन दोनों में पहले कॉमन लो। दोनों में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन मिला 2। अगर 2 दोनों जगह है यानी इसका 2 का जो भी अर्थ होगा वह दोनों जगह होगा, और दोनों जगह क्या है, इज। ठीक है, और हमको लाइट का निकालना है, ध्यान रखना लाइट इसमें दिया है, यस ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहले और तीसरे में इसी तरह करेंगे। इनका देखो कॉमन क्या है, इसमें 4 कॉमन है, 2 तो है नहीं, 3 है नहीं। जब 4 कॉमन है तो दोनों में 4 कॉमन है, तो ये ब्राइट भी कॉमन, यानी ये क्या हो गया, 4 का ये हो गया। बचा क्या, 3 का, जो इधर बचा है और कोई बचा नहीं, यानी 3 किसका हो गया, लाइट का। तो लाइट का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है और आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई,
पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को यहां क्या कहा गया? शिक्षक। आंसर होगा शिक्षक। सिर्फ सिंगल स्टेप, एक स्टेप आगे जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट के आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट 3 और टेस्ट 4 के क्वेश्चंस लेके हम आएंगे। जिनको हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो हमारी ब्रांच पे या संस्था पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।